दोस्तों ये जो नहर है, शक्ति नहर जिसको बोलते हैं, चिल्ला कैनाल, ये आज खाली थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। देखिए कितनी गहरी है और कई पॉइंट्स पे तो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ये बीच बीच में पता नहीं ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखिए। और ये जो बीन नदी को रास्ता देने के लिए ये पुल बना है, ये है, लेकिन पुल तो बहुत चौड़ा है, फिर बीच में ये नहर कैसे दिख रही है और इधर तो रास्ता है। समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है, क्योंकि ये पुल तो बहुत चौड़ा है, नदी तो बहुत चौड़ी है और ये तो छोटा सा ही दिख रहा है। तो ये मैंने दूसरी बार देखी है 12 साल में, जब ये नहर खाली हो। तो मैंने कहा, हालांकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन मैंने कहा चलो आपको दिखा दो। दोस्तों वापस आ गया मैं ऋषिकेश से। 2 वीडियो अपलोड करे, एक तो पब्लिश कर दिया, एक कल आएगा, और एक स्टोरी वाला वीडियो पहले से अपलोड हो गया था। स्टोरी वाला तो रिजॉर्ट से अपलोड हो जाता है, तो वो भी पब्लिश कर दिया। आज मैं स्टोरी शूट कर नहीं पाया क्योंकि 2-3 वीडियो एडिट करने थे। अगर मैं एडिट करके जाता नहीं तो ये वीडियो आते नहीं, इसके चलते मैं स्टोरी वाला कर नहीं पाया। कल कर लूँगा, स्टोरी तो वहाँ से अपलोड हो जाती है। और वैसे भी आज जो अपलोड किया है वो 47 मिनट के आसपास का है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज। अभी जैसे जंगल में एंटर किया वैसे ही कॉल, एक्चुअली कैरावैन बेचनी है, उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, तो उसकी बहुत कॉल आ रही है। तो वो मेरे नंबर पे नहीं आती, स्टाफ के नंबर पे आती है, फिर वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे मुझसे बात कराती है। लेकिन दिन भर में 20-25 कॉल आ जाती है। लेकिन मैं जंगल में एंटर कर चुका था तो आवाज़ कट रही थी। अभी वो पॉइंट आने वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे टाइगर के पगमार्क मिले थे मुझे। तो देखते हैं दोबारा यहाँ पे है क्या पगमार्क। पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, नहीं। ये जो भुरभुरी मिट्टी होती है ना, मुझे तो खैर आगे मिले थे, लेकिन मैं पूरी मिट्टी ट्राई कर लेता हूँ। बाकी जगह अगर पग मार्क बनते भी है ना तो मालूम नहीं चलता। तो पीछे गाड़ी आ गई, चैन नहीं है भाई, यहाँ पे हाईवे बन गया पूरा। यहाँ साइड दे देता हूँ इनको, निकल जाए भाई तुम, निकलो निकलो। अब आधा एरिया तो गाड़ी वाले के चलते निकल गया, लेकिन टाइगर के पगमार्क हैं नहीं यहाँ पे। ये पीकॉक बड़ा सुंदर लग रहा है। पानी पी रहा था, मुझे देख के साइड में चला गया, लेकिन क्या करूं। और ये देखिए, पानी, मई का महीना है, इससे ज़्यादा गर्मी है। अब तो कुछ दिन में 1-2 बार बारिश भी हो जाएगी, तो इतना पानी हमेशा बहता है। यही वो जगह है जहाँ पे मखना हाथी निकल के गया था। अब आप समझ लो कि वो पानी के इधर से गया था, वहाँ सामने से आया था और ऐसे निकल के गया था। वो जो कटी हुई हिस्सा है उससे अंदर, ये जो पानी के इधर से ये एरिया है ना, तो आप समझ लो कि 10, 20, 30 फीट दूर से हाथी मुझसे निकल के गया था और यहीं खड़े होकर उसने मेरी तरफ मुंह कर लिया था। दोस्तों विपिन है, ये वही गांव में रहते हैं, ऊपर पोस्ट ऑफिस के वहाँ ना है, तो गब्बर सिंह के घर के पास में। हाँ, तो ये प्रधान जी जो सुरेंद्र जी है, उनका बेटा है। तो ये तुमको हाथी मिल गया था ना फेस टू फेस, कब की बात है? 8-9 साल, साल 2 साल। तो कहाँ की बात है? हाँ? अच्छा, तो कैसे तुम पैदल जा रहे थे फिर?
तो वहाँ मोड़ आया कैसे, तुम्हें कैसे? मोड़ है, हाँ। मोड़ से जैसे मुड़े फिर तो एकदम से हाथी सामने खड़ा था। कई है तो दल था। अच्छा, इसीलिए तुम्हारा पीछे नहीं दौड़ा हुआ ना। हाँ, तो फिर वो तुम भागे? अच्छा, अगर वो एक हाथी होता ना तो दौड़, हाँ, पीछे आता है वो। ये दोस्तों आ गया विंध्यवासिनी माता का मंदिर, और वहाँ पिकनिक चल रही है लोगों की। एक गाड़ी नदी में खड़ी है, एक और खड़ी है। ये कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। शाम का टाइम है, वैसे इन लोगों को निकल जाना चाहिए क्योंकि रात होने के बाद हाथी मिल सकते हैं। अभी हाथियों का टाइम चल रहा है, हाथी जून तक मिल सकते हैं। ये देखिए फोटो सेशन चल रहा है उनका। इधर रास्ता बन गया था बहुत बढ़िया, अब ये पता नहीं ऐसे कट कैसे गया। अभी बारिश हुई क्या एक आध बार? नहीं हुई ना, तो ये रास्ता कैसे कट गया? ये सफेद सफेद फूल है मालू के? ये जो दोस्तों सामने सफेद सफेद फूल लगे हैं, लताएं, ये मालू के पेड़ है और भालू के फेवरेट होते हैं। और इसके पत्तों में खाना खाया जाता है। आज कुछ फंक्शन है यहाँ पे, कुछ आश्रम है आगे ना, एक बाबा का आश्रम है, एक माई का आश्रम है, तो वहाँ कुछ लोग आए हैं। बस भी आई है और कई सारी गाड़ियाँ गई हैं, कोई पूजा वगैरह होगी। यहीं उतरोगे? आज दोस्तों बना रहे हैं लिट्टी चोखा। ये कोयला जला लिया है, जल नहीं रहा था तो पंखा लगाया इस पर, तो अब अच्छी से आँच हो गई है। और सत्तू नहीं था तो क्योंकि शमशेर की वाइफ भी आई हुई है तो उसने बेसन से सत्तू बना दिया। बड़े दिनों बाद बना रहा हूँ लिट्टी चोखा। सुनील जी आते हैं ना तो सुनील जी बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन आज वाला भी लग रहा है उतना ही बढ़िया बन रहा है। देखिए सिक रहे हैं सारे। ये सिक गए हैं, अच्छी काफ़ी लाल हो रही हैं। ये अपना टेरेस हाउस पे बना रहे हैं हम। ये ऊपर है रूफ टॉप डेक, वहाँ भी कुर्सी मेज लगी हैं, लेकिन अब उतना घूम के कौन जाए। लेकिन वहाँ का व्यू ही गजब है। अगर आप रूफ टॉप डेक पे बैठते हो ना, ये जो टेरेस हाउस है एक साइड का व्यू आ रहा है, वो पूरा चारों तरफ का व्यू आता है और ऊपर एकदम अंधेरा होता है। यहाँ तो रोशनी है लेकिन यहाँ भी नज़ारा अलग ही है। और ये मज़ा तो आपको तभी आएगा जब आप जंगल में आओगे। तो क्यों बैठे हो उन हालात में, कुछ दिन तो गुजारो जंगलात में। अब ये पूरी तरह से तैयार होगी, बहुत ही बढ़िया लिट्टी बनी है। तल के भी ला रखे हैं ना, दोनों प्रकार कर दे रहे हैं, तली हुई भी। ठीक, एक तला हुआ देना, बाकी हो देना। ये तैयार है अपनी लिट्टी, एक तली हुई है, बाकी सिकी हुई है, चटनी है और ये है चोखा। सुबह हो गई, पीछे से मोर अपनी अटेंडेंस कॉल लगा रहा है। सुबह क्या धूप आ चुकी है और
वो सामने राजू के यहाँ काली काली वो क्या दिख रही है, वो बछिया है कि वो पपी है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके भौंकने की आवाज़ नहीं आ रही। मैं इनसे शमशेर से पूछता हूँ कि भाई है कि उसको कुछ हो गया। अरे शमशेर, वो पपी इनके यहाँ था, राजू के यहाँ कुत्ता ले गए थे, तो है ना? दिखता है तुम्हें? हाँ, तो है, सही सलामत है, शमशेर बता रहा है। भौंक नहीं रही लेकिन है, क्योंकि लकी भी यहीं बैठा रहता है, वहाँ नहीं जाता, इसलिए मुझे लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ हो गया इसलिए नहीं जाता हो। ये तो बछिया है जो मुझे काली काली दिख रही थी, ये तो बछिया है। सुबह लकी जी यहाँ पे थे, अब वहाँ से भौंक रहे हैं, तो कभी इधर कभी उधर। दूर से दूसरे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही ना, इसलिए। ऊपर बार्किंग डियर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं जा नहीं रहा ऊपर, ना पीकॉक है। लकी तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे वो क्यों नहीं दिख रही, वो पपी। मैंने शमशेर से पूछा, बोला नहीं सही सलामत है, उसने देखा भी जाके, लेकिन मुझे जब से मैं आया हूँ 2 दिन से नज़र नहीं आई है। पहले जहाँ लकी होता था, ये बैठा है लकी। ये सुअर भागता हुआ जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ये देखिए, अच्छा खासा बड़ा है, इसीलिए लकी भौंक रहा था। ये गया, रुक गया यहाँ पे। ये चला गया, एक वो आ गया, वो ऊपर आ गया। बार्किंग डियर की कॉल आ रही है। अभी मैं ये शूट कर रहा था, मेरे सिर में बालों में कीड़ा घुस गया, और कीड़ा जब मैंने हटाया तो वो मर गया होगा, उससे वैसी स्मेल आई जैसे कि बारिश के टाइम पे काले काले कीड़ों से आती थी ना, वैसी स्मेल आ रही है। तो इस टाइम पे तो ऐसा कीड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है उस तरीके के दूसरे भी कीड़े होते हों। तो बार्किंग डियर कॉल वहाँ से आई है, वाइल्ड बोर यहाँ गया है, लकी वहाँ बैठा है, और अभी भी मुझे वो काली वाली पपी नज़र नहीं आई है। तुमने उसको परसों, शमशेर बोल रहा परसों देखा है उसने पपी को, फिर तो सही सलामत होगी। लेकिन जब से मैं आया हूँ भौंकने की आवाज़ नहीं आई है, और वो जब लकी यहाँ बैठा है तो वो यहाँ क्यों नहीं बैठी है? वो देखिए लकी खड़ा होकर भौंक रहा है, उसके पास में नहीं है वो, ये लकी खड़ा है। है क्या? सुधांशु पर गया था ना, हाँ, वो कह रहा है तो अच्छा है। अभी शमशेर का बेटा गया था, अभी शमशेर अपनी फैमिली लाया हुआ है, तो उसका बेटा गया था वहाँ, तो बोल रहा है, तो फिर वो इधर उधर कहीं बैठी होगी छाँव में, उसको गर्मी ज़्यादा लग रही होगी। गर्मी लग रही है इसीलिए भौंक नहीं रही होगी, वरना जब लकी भौंक रहा है उसको भी साथ में भौंकना चाहिए था। अभी मुझे वो पपी दिख गई है। अभी हुआ क्या, अचानक से राजू भागा ऊपर, उसके पीछे लगी, देखिए वो काले रंग की जा रही है पपी है, लेकिन ये भौंक नहीं रही है। ये देखिए, ये वो पपी है, और लकी ऊपर चला गया है, थोड़ी बड़ी हो गई है, ये लकी है। ये भी हो सकता है कि इसकी आवाज़ बदल गई हो और ये
जो भौंकने की आवाज़ दोनों की मिक्स होके आ रही हो, क्योंकि मैंने जब देखा था तब से 20-22 दिन हो चुके हैं। ये देखिए, चलो अच्छा है भाई, सुरक्षित है। राजू नहीं, राजू का बेटा था प्रदीप, वो ब्लू शर्ट में जो है ना, वो भाग के गया था। ये आ रहा है ना, ये भाग के गया था और इसके साथ ही भाग के गया था लकी। अब वो प्रदीप वहाँ पहुँच गया है, लकी भी साथ में है, जहाँ जिसके पीछे लेपर्ड होता है, रिज के पीछे। ये अंधेरा हो गया इसलिए ठीक से फोकस नहीं हो पा रहा मेरे ख्याल से। दोस्तों यहाँ पे ये कुछ काला काला दिख रहा है, ये पूरा मालू के पेड़ों का इलाका है। मैं ऐसे स्कैन कर रहा था, कई बार यहाँ लेपर्ड बैठा हुआ दिख जाता है। तो यहाँ पे एक ब्लैक आकृति दिख रही है, और ये भालू भी हो सकता है, क्योंकि भालू का फेवरेट होता है ये मालू का पेड़। गर्मी के दिन है तो यहाँ पे, अब मैं जूम कर नहीं सकता अभी, लेकिन मुझे जहाँ ठीक ये टॉर्च पड़ रही है यहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, काफ़ी बड़ी सी आकृति, काफ़ी देर से दिख रहा है, हिल नहीं रहा लेकिन। और ये जंगली सुअर वगैरह कुछ भी नहीं है। जूम करूँगा तो आएगा नहीं, फिर टॉर्च को ऐसे रखूँ। इस जगह पे है ये। जूम करके तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल ये कि हिल नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है। ये जो काला काला दिख रहा है, ये रिज जो ऊपर है ना, यहाँ रिज है और ज़मीन से सेंटर में है ये। थोड़ी देर में फिर देखूंगा एक बार उसको। सुबह हो गई है, वो वहाँ पे जो बुलबुल बैठती हैं वहीं बैठी हैं। ये देखिए बैठी है, मतलब एक ही बैठी है। और जो ड्रोंगो उसके साथ बैठी थी वो अभी यहाँ थी, उड़ के चली गई है, फिर आ जाएगी थोड़ी देर में। लकी अभी मुझे वहाँ घूमता हुआ दिखा था। आज दोस्तों नाश्ता चेंज कराया है। कल खाए थे गोभी के पराठे, आज हैं प्याज के पराठे, और ये टमाटर की चटनी बनाने को थोड़ा सा इसने डिफरेंट बना दी है शमशेर ने, क्योंकि पुष्कर अभी छुट्टी पे है। लेकिन खैर अच्छा ही बनाता है खाना, काफ़ी अच्छा बनाता है। कल तो भरवा करेले बनाए थे रात को, और पराठे भी कल बहुत अच्छे थे। तो ये है चटनी, अचार, प्याज के पराठे। इसमें आलू नहीं है, केवल प्याज है।